अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लमल इंसाना मा लम यअलम वस्सलातु वस्सलामु अला क़ासिमिल उलूमि वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि सादातिल उरुब वल अजम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्न मिन अशद्दि उम्मती ली हुब्बन नासुन यकूनून बअदी यवद्दु अहदुहुम लौ रआनी बिअहलिहि व मालिहि। सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ताना कुर्बान या रसूले मदनी, ताना कुर्बान या रसूले मदनी। तमाशो क़ैद सुब्हान या रसूले मदनी। स्ता महब्बत जे पकुम ज़लके नक़शवी नवी निश्तहगे ज़लके ईमान या रसूले मदनी। आओ का हज़ार ज़ला ईमान रौड़ी खुबेस्ता लाइश्क़ा चरे बनशी मुसलमान या रसूले मदनी। और हो न ये पुल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो। और ये न साक़ी हो तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो। बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। ख़ेमा अफ़लाक का इस्तादा इसी नाम से है, और नबज़ हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। अल्लामा इक़बाल फरमाते हैं, ये जो हम सुबह शाम जुर्म पे जुर्म करते हैं, गुनाह पे गुनाह करते हैं, फिर भी आसमान हमारे ऊपर गिर कर नहीं टूटता, फिर भी ज़मीन नहीं पड़ता और हम उसमें गर्क ना हो जाए। वरना वो कौन सा जुर्म है जो हमने नहीं किया। साबिका उम्मतों ने जो भी जुर्म किया और उसको अल्लाह करीम ने जिस अज़ाब में मुब्तला कर दिया, किसी के घर उठाए गए तो किसी पर तेज़ हवा आई तो कोई पानी में डूब गया, वो तमाम के तमाम जुर्म मौजूद है। मगर फिर भी न हमारी शक्ल खंजीर और बंदर जैसे बने, न हमारे ऊपर वो पत्थर गिरे। वजह क्या है? इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हुजूर की तो खैल ये सारे बहारे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस रात में आज यहाँ पर है, यकीन करें जब हमारे नामे अमाल पेश रहे होंगे, कितने खुशकिस्मत है आप लोग कि अल्लाह के घर में बैठकर हुजूर के दीन के लिए तजदीद अहद वफा कर रहे हैं। और लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे के साथ, जिसका माना मुल्ला अली क़ारी ने बयान किया, उलिब्बु लका अल बाबैन। या रसूल अल्लाह, अगर आपके दीन को एक बार जरूरत पड़े तो मैं अपनी माल, अपनी जान, अपनी औलाद के साथ बार बार आपके दीन के लिए हाजिर। आम खुशकिस्मत है। मैं बिल्कुल कोई लंबी तकरीर नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल लाहौर से आ रहा हूँ। ये दोस्त आप बड़ी मोहब्बत से इन्होंने मुझे दावत दी थी। दरमियान में हमारा इजलास आया, मैंने बड़ी कोशिश की इनसे जान छुड़ाने की। मैंने कहा वो सफ़र काफ़ी पड़ता है, फिर नहीं होगा इस तरह। लेकिन ये बिल्कुल आखिरी हद तक मेरे उनके नहीं, किसी भी सूरत आपने आना है। अल्लाह करीम इनको, इनके जज्बात को सलामत रखे। आप यकीन करें, मैंने इधर से फिर पिंड गैप जाना है, फिर मैंने शायद लाहौर जाना है। तो ये है कि ये जो आप मुल्तान खुर्द वालों की मोहब्बत है, खुलूस है, और आप जिस खुलूस से ये उधर दरबार शरीफ पे तशरीफ़ ले आए थे और उन्होंने कहा था कि आपने आना है, तो इंशाअल्लाह ताला वो मेरे दादा हुजूर का एक शेर है पश्तो में। आप फरमाते हैं, स्ताद पार में दोस्ते हम दुश्मने दी क्या सरबल रोजगार न लरम बेता। या रसूल अल्लाह, मेरे तो दोस्तियाँ और दुश्मनियाँ सिर्फ आप ही की वजह से हैं। बहुत सादा है कौसर उसूल दोस्ती अपना, जो उनसे बेताल्लुक हो हमारा हो नहीं सकता। तो हमारी तो दोस्तियाँ सिर्फ रसूलुल्लाह की खातिर है। अमीरुल मुजाहिदीन क़िबला बाबाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते थे कि हमने सहाबा को माना तो भी हुजूर की वजह से माना। अहले बैत की मोहब्बत अगर हमारी रगों में दौड़ रही है, वो भी हुजूर की वजह से है। और अगर औलियाए किराम की मोहब्बत हमारे रग रग में है, वो भी हुजूर की वजह से है। वजह मोहब्बत हुजूर, क्योंकि हजरत बिलाल ने हुजूर से फरमाया था, इज़िल मकारिम फी आफाकिना इज़ा ज़ुकिरत। ये हजरत हसन ने तर्जमा किया था, इज़िल मकारिम
फी आफाकिना इज़ा ज़ुकिरत व नहनु बिकफीना युदरबुल मसलु। या रसूल अल्लाह, अगर क़यामत तक हमारे नाम के चर्चे होंगे, लोग हमारे नाम बिलाल के नाम अपने बच्चों के लिए रखेंगे कि हजरत बिलाल की इश्क व मोहब्बत की हरारत मिल जाए, तो या रसूल अल्लाह ये अपनी वजह से नहीं, ये जो हमारे नाम के चर्चे होंगे क़यामत तक, या रसूल अल्लाह हमारा नाम सिर्फ आप ही की वजह से चमकता दमकता रहेगा। इसलिए वल्लाह हमारी दोस्ती और दुश्मनी अल्लाह और रसूल के लिए है। आज अगर हम यहाँ पे जमा है, जिस हस्ती ने हमें इन्हीं इनामात के इमाम अहले सुन्नत फरमाते, अगर हुजूर का ये जो करम और एहसान का चादर है, ये कायनात से फतावे रज़वी शरीफ में फरमाते हैं, ये अगर कायनात से सेकंड के सवे और हजारवें हिस्से के लिए भी ये उठ जाए तो अभी के अभी फनाए मुतलक हो जाएगा। अभी अल्लाह करीम सब कुछ मलियामेट कर देगा, तबाह बर्बाद कर देगा। ये जो सब कुछ कायम है, ये मेरे मुस्तफ़ा करीम के नाम की बरकत से है। तो दुनिया में उसूल है कि जिनकी वजह से जिसको कुछ मिल जाए वो सारी जिंदगी फिर उसी दर का एहसानमंद रहेगा, उसी दर पे जाकर ईद पर भी जाएगा, सलाम भी करेगा कि तूने मेरे साथ एहसान किया है। तो वो कौन सा मरहला है हमारे जिंदगी में? तो एक ऐसा सेकंड कभी नहीं आया जो हुजूर के एहसान और रहमतों का बारिश हमारे ऊपर बंद हो। ये तो ऐसी रहमतें और बारिश, रहमतों की बारिश है कि कभी थमता नहीं है। और यहां पर भी कब्र में भी दादा हुजूर फरमाते हैं, पजनकदन के बपलोर द मदीने गोरमा, कह रहे कि जब मेरी नज़ा की हालत हो, जनकदन नज़ा की हालत को कहते हैं, जब मेरी नज़ा की हालत हो, पजनकदन के बपलोर द मदीने गोरमा, मैं किसी और की तरफ नहीं, मैं मदीना तैयबा की तरफ देखूंगा। क्यों? अमुख्तशब पैनाम मोहम्मदीयम, ये जो मेरे मुस्तफ़ा करीम के तरफ से जो इनामात है, उसी पर मैं इतना नाज़ा हूं कि मैं किसी और की तरफ नहीं देखूंगा। और फिर क्या होगा कि जब मुझे कब्र में उतारा जाएगा और फरिश्ते पूछने आएंगे, नुपजन कदन के बपलूर द मदीने गोरमा अमुख्तशब पैनाम मोहम्मदीयम, च मलाइक कब्र के राशि सवाल जवाब द पारा वर्तबवायम च गुलाम मोहम्मदीयम। जब फरिश्ते कब्र पे पूछने आएंगे तुम कौन हो, मैं उसी वक्त कह दूंगा मैं करीम आका का गुलाम यहाँ पे आया, क्योंकि ये वो सनद निजात है। गुलामी पूरे कायनात में शर्म आर है। कौमें जो है ना वो गुलामी से निकलना चाहती है कि नहीं, हम गुलामी में जीना नहीं चाहते, हम गुलामी से निकलना चाहते हैं। और वो उसके लिए तहरीकें चलाते हैं, उसके लिए लाखों हजारों जानें चली जाती हैं, लेकिन कह रहे नहीं हम आज़ादी चाहते हैं, हमें आज़ादी चाहिए। लेकिन कायनात में एक दर है कि जहां पर गुलामी शर्मआर नहीं है, जहां पर बंदा जब गुलाम बन जाए, लेकिन फिर वो जब गुलाम बन जाए तो फिर उस दर की खुसूसियत यह है कि फिर वो बंदा गुलाम नहीं रहता, शर्म भी नहीं है, आर भी नहीं है, लेकिन बंदा फिर गुलाम भी नहीं रहता, फिर वो बादशाह बन जाते हैं। पश्तो के मशहूर शायर अब्दुर्रहमान बाबा फरमाते हैं, स्ताद दर गदायान वाला बादशाहान दी। अब्दुर्रहमान बाबा 350 साल बाद आपका मज़ार मुबारक खोला गया, पेशावर में आपका मज़ार है। यकीन करे 1992 में 350 साल बाद आपका जिस्म मुबारक तरोताज़ा और सही सलामत था। आप फरमाते स्ताद दर गदायान वाड़ा बादशाहान दी, या रसूल अल्लाह जो तेरे दर के गदा होते हैं फिर वो गदा नहीं रहते, बादशाह बन जाते हैं। स्ताद दर गदायान वाड़ा बादशाहान दी और हर चिस्ताद दर उजी दर पदर्शी पदरबार दर सालत च सरफराशी सोख दाताओ सो ख्वाजा सो कलंदरशी। या रसूल अल्लाह जिनको आपके दर से एक निगाह नाज मिल जाए तो फिर कोई दाता बन जाए, कोई ख्वाजा बन जाए, कोई कलंदर बन जाए। मैं कहता हूं अगर अब्दुर्रहमान बाबा इस जमाने में होते तो बेसाख्ता पुकार उठते कि जब तुम्हारे दर से या रसूल अल्लाह आपके दर से जिसको एक निगाह नाज मिल जाए तो फिर वो बाबा जी खादिम इज्तिमाअत है। ये जो हमारा उठना बैठना, ये मदारिस, ये खानकाएं, ये निज़ाम, ये सब सिर्फ उसी दर से भीख मांगने के मुख्तलिफ तरीके हैं कि हम उस दर पे आ जाए जिस दर से हमें सब कुछ मिला है, हम उसके दीन की और उसके दामन रहमत ताम ले जिसकी वजह से हमारे बड़ों की बेइज्जतें हैं। वरना इस्लाम से पहले कौन जानता था बड़ों की इज्जत? इस्लाम ने बता दिया मल्लम यरहम सगीरना वलम युवक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। इस्लाम से पहले कौन जानता था कि माँ की क्या इज्जत होती है? बच्चे ने जाकर
माँ को हाथ से पकड़ना होता और जाके मंडी में बेच देता कि मुझे पैसे चाहिए। इस्लाम आया तो फरमाया कि अगर मेरी जन्नत चाहते हो तो आपके माँ के कदमों के तले जन्नत है, वरना बाप की इज्जत कौन जानता था। इस्लाम आया, फरमाया अगर रब को राजी करना चाहते हो तो अपने वालिद को राजी करो। सबकी इज्जत इस्लाम की वजह से है, सबकी इज्जत हुजूर की वजह से है। इसलिए तो अगर बंदे की जिंदगी का मकसद ही ये ना हो कि उन्होंने अल्लाह और रसूल को राजी करना है तो वो बेमकसद जिंदगी गुजार रहा है। इसलिए हमारा बस यही है कि मकसद है जो भी जलसा, जो भी मौका कि हम सरकार की गुलामी में आ जाए और आपके दीन के लिए हम मैदान में आए, आपकी दीन और आपकी इज्जत और अबरू के पहरेदार बन जाए। और जिस दीन को मेरे मुस्तफ़ा करीम के सहाबा ने शर्क से गरब तक इस दीन को फैलाया। हजरत उक़बा बिन नाफ़े फ़ाते अफ्रीका जब ये बारुल कायल तक गए, अफ्रीका के जंगलात तक गए, जंगलात तक तो उधर जाके जब आपने सामने से वो दरिया देखा तो आपने अपनी जो आपका घोड़ा था उसके दोनों पांव उस दरिया में डाले और जब सीने तक सीने तक जो पानी आ गया तो आपने जज्बात में, आपके आंखों में आंसू आ गए और ऊपर देखा और फरमाया या अल्लाह गवाह रहना कि आगे जमीन खत्म हो चुकी है, वरना उक़बा बिन नाफ़े की जज्बा कभी खत्म नहीं हुआ, आपका जज्बा अभी भी जवां है। और फरमा या अल्लाह गवाह रहना अगर मेरे सामने ये दरिया ना होता तो मैं आपके दीन का परचम दुनिया की आखिरी कोने तक लेके जाता। याद रखिए आज हम बस ये तजदीद अहद वफा करेंगे अगर यहाँ से हम निकले, क्योंकि मैं तो मुकर्रिर हूँ नहीं, ये तो इन दोस्तों का, इन मेहरबानों का, मुखलिसीन का, कारकुनान की, बाबा जी की शफकत है, इनकी मोहब्बत है। कितनी दूर इन्होंने मुझे बुलाया और माशाअल्लाह आपके पंजाब के मुकर्रिरीन तो अपने मिसाल आप है, वो तो तकरीर करके हम भी उनको सुनना पसंद करते हैं। मुझे तो उर्दू में भी, उनकी ज़बान पश्तो है तो अक्सर जो है ना वो मुज़क्कर मुअन्नस में भी इधर उधर हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जो पैगाम है वो आप तक पहुँचाऊँ। और किस वजह से इतनी दूर से अगर आया, आप यकीन करें अगर मैं यहाँ से निकलूँ एक भी बंदा, कि उनके बाबा जी ने हमें रस्मन ये मिशन नहीं दिया, न रस्मन ये नारा दिया, आपने हमें मैदान अमल में उतार कर ये नारा दिया और आपने खुद मैदान अमल में आकर हमें ये नारा दिया। जब आपने कहा ना मेरा सब कुछ आप पर कुर्बान, जब आपने कहा ना उन्हें माना उन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, तो मैं गवाह हूं कि जब आखिरी आपके उस मरजुल विसाल में जिसमें आप इस दुनिया से तशरीफ फरमाने लगे, जब फैजाबाद पे आप रात को तशरीफ ले आए और आपका खूबसूरत चेहरा मुबारक मुतगय्यर था, तो जब मैंने देखा तो मैंने कहा बाबा जी आप तो बीमार, बहुत तकलीफ में लग रहे हैं। तो आप यकीन करें उसी वक्त ये अपना हाथ मुबारक इस तरह मेरे सामने कर दिया, मुझे कहा देखो मुझे अब भी बहुत बुखार है, सर्द मौसम था, इंतहाई सर्द मौसम था और रात को पहले बारिश हुई थी, उस सर्द मौसम में और उस सख्त तरीन बुखार में जब मैंने इस तरह हाथ मुबारक पकड़ा, वाकई बहुत शदीद बुखार था। मैंने कहा हुजूर फिर क्यों आप तशरीफ ले आए, आप इतने तकलीफ में थे, तो आपके बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मौजूद थे, मामलात ठीक चल रहे थे। यकीन करें मुझे अब भी ये जुमला याद है और ऐसा याद है कि जैसे मैं अब भी वो सुन रहा हूँ, मुझे ऐसा याद है कि आपने उसी वक्त इन्हीं अल्फाज के साथ कहा कि क्या बात करते हो अमीनी साहब, ये जान तो है ही रसूलुल्लाह के लिए, ये जान तो है ही रसूलुल्लाह के लिए। और फिर वाकई वो उस बीमारी से सेहतियाब नहीं हुए और आखिर में अपनी यानी आखिरी जिंदगी में फ्रांस समेत दुनिया की सारी गुस्ताखों को पैगाम दिया कि 1450 साल बाद भी पाकिस्तान में हुजूर के वो गुलाम रहते हैं कि अब भी हुजूर के नाम पर अपना सब कुछ पेश करने के लिए तैयार है। और जब ये पैगाम दिया तो खुद अक्सर फरमाते थे कि मैंने जिंदगी में वो काम करना है कि जब रूह मेरा पैराहन खाकी से निकले तो रोज ऐसे आवाज आए, मेरा फकीर आया। दुनिया से तो जाना हर किसी ने है, लेकिन जब बंदा इस हाल में जाए कि अपने आखिरी अय्याम में भी हुजूर के इज्जत आबरू पर पहरा दे, हुजूर के नामूस पर पहरा दे, पूरी दुनिया की गुस्ताखों को पैगाम दे, तो वाकई जब उस हाल में बंदा जाए तो सच फरमाते थे कि जब रूह मेरा पैराहन खाकी से निकले तो रोज ऐसे आवाज आए ओ मेरा। इसलिए सिर्फ और सिर्फ यही तमन्ना है कि काश हम यहां से निकले तो मजमा में ऐसे दोस्त भी हों जो एक अज़म लेकर निकले
कि हम आज अगर यहाँ पे आए थे तो ये नहीं था कि फ़लाँ जगह से मुकर्रर आए थे, खूबसूरत बयान किया, कोई रोया तो कोई हंसा, फ़लाँ नातख़्वान आया था उन्होंने भी ज़बरदस्त हाज़िरी लगाई, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं। अब जो हालात है वो आपके सामने है। 1.5 अरब से ज़्यादा मुसलमान मौजूद है, लेकिन इतने मुसलमानों के बावजूद भी कुरान को जलाया जा रहा है। जो हालात है वो आपके सामने है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में हुजूर की इज़्ज़त अबरू का सौदा होता है। आसिया मलूना हमारे आंखों के सामने चले जाती है। हुजूर के शाख पर यह ज़मीन तंग किया जा रहा है। वो इस्लाम जो पूरी दुनिया पर चमकने के लिए आया था, इतना गरीब उल वतन हो चुका है, इतना गरीब उल वतन हो चुका है कि पूरी दुनिया में उसको 1 फीट जगह नहीं मिल रही जहां पर अल्लाह का दीन नाफिज हो। पाकिस्तान तो हुजूर के नाम पर बना है। पाकिस्तान बनने का मकसद एक ही था, और वो था पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान बस इसी मकसद के लिए बना था। ये नहीं था कि हिंदुस्तान में अस्पताल नहीं थे, हिंदुस्तान में हमारी खेतीबाड़ी नहीं थी, या हिंदुस्तान में मसाजिद नहीं थे, मदारिस नहीं थे, या हिंदुस्तान में फिल्म इंडस्ट्रियाँ नहीं थी, स्कूल नहीं थी, कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ नहीं थी। ये सब कुछ मौजूद था, लेकिन फिर भी हमारे असलाफ ने कुर्बानियाँ दी और 70,000 माओ बहनों की इज्जत तार तार हो गई। लाखों मुसलमानों ने अपने जानों का नजराना पेश किया, करोड़ों ने अपने तैयार घर बार छोड़े। इसलिए नहीं कि हमें उधर रोटी चाहिए, हमें उधर कपड़ा चाहिए, हमें उधर मकान और अस्पताल चाहिए, सिर्फ इसलिए कि हमें एक ऐसा मुल्क चाहिए जिस पर सिक्का और निजाम मेरे मुस्तफ़ा करीम का चल रहा। मेरे जद्द अमजद फरमाते हैं, मुंखलताना पाकिस्तान वक्त कुरान द पारा। हम तो कुरान के लिए पाकिस्तान को हासिल करना चाह रहे थे। चिपा कुरान नशीराना दा पाकिस्तान बसवी। अगर इसमें कुरान के निज़ाम ना हो तो फिर पाकिस्तान का मतलब ही क्या है? आओ चिदा कुरान कानून पल वतन के नवी चिदा जालिम हम शैतान नवी नु शैतान बसवी। अगर कुरान के कानून को अपने मुल्क में नाफिज नहीं करता तो फिर ये बंदा अगर शैतान नहीं है तो शैतान और कौन है? और च कुर्बानी द मोहम्मद मुस्तफ़ा प इस्लाम द मोहम्मद अमीन पजल के नूर अरमान बसवी। मेरे करीम आका की इज़्ज़त पर कुर्बान हो जाए तो मोहम्मद अमीन के दिल में और क्या अरमान है कि आए काश हमें वो लोग मिल जाए जो इस कुर्बानी के लिए आगे आ जाए। खुदा असलाफ ने कुर्बानियाँ इस वजह से नहीं दी। 3 साल अंग्रेजों के कैद में मेरे जद्द अमजद ने गुजारे, हरिपुर की जेल में 3 साल और 6 महीने। 11 साल फिर जलावत ने 1930 में गुजारी। और उधर से फिर इस मुल्क के लिए आपने जो उधर से हमले किए अंग्रेजों पर, उसकी तो पूरी तारीख गवाह है। तो आप अक्सर रोते थे कि हमने इस वजह से अंग्रेजों को नहीं भगाया कि अंग्रेज भाग जाए और पैरों के गुलाम आ जाए। हमने इस वजह से कि यहाँ पर हुजूर का दीन चमकता दमकता रहेगा, यहाँ पर निज़ाम इस्लाम नाफिज होगा। अफसोस यह है कि 75 साल से इस मुल्क के 1 फीट जगह पर भी इस्लाम नाफिज नहीं हुआ। न हमारे कोर्ट कचहरी में तहाना में इस्लाम है, न हमारे निज़ाम मईशत में है, न तर्ज मुआशरत में है, न हमारे इक़्तिसादी माहिरीन इस तरफ आ रहे हैं, बल्कि अब तो निसाबों में यहाँ तक ये कर रहे हैं कि आगे हमारे लोगों को कह रहे हैं कि सबसे बड़ी रुकावट इस्लाम है। इसलिए कह रहे कि हम आगे नहीं जा सकते कि इस्लाम ने सूद को मना किया और हम बगैर सूद की चल नहीं सकते। निज़ाम पूरी दुनिया के साथ चलाना पड़ेगा। मैंने कहा ये जब तुमने 75 साल से सूद समेत चलाया तो बताओ ना तुमने कौम को क्या दिया? आटे के पीछे जलील किया, कतारों में जलील किया, रस्वा किया, उनको सेहत के लिए उनको जाके जलील होना पड़ा। ये अगर तुम इस्लाम की तरफ आते, बखुदा इस्लाम इतनी गैरत वाला दीन है कि तुम्हें और तुम्हारे इस बुजुर्गों को कतारों में नहीं, इज्जत के साथ कैसर और किसरा के खजाने उनके कदमों में ला के देता। सहाबा ने सिर्फ एक तहबंद में अपने आप को इस्लाम के हवाले किया तो फिर इस्लाम ने कैसर और किसरा के खजाने उनके कदमों में ला के दिए। सहाबा ने जब हुजूर के दीन के लिए इस हाल में निकले कि ग़ज़वे खंदक में काम कर रहे हैं, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, 3 दिन से कुछ नहीं खाया, लेकिन वफा का ये आलम है कि 3 दिन बाद भी फरमा रहे हैं नहनुल्लज़ीना बायअू मुहम्मदा अलल जिहाद मा बकीना अबदा। सहाबा इस हाल में गए तबूक के मकाम पर कि तैयार फसल खजूरों के छोड़ के गए। किसी ने ये नहीं कहा, किसी सहाबी ने नहीं कहा या रसूल अल्लाह 3 दिन तो सब्र कीजिए, ये खजूर पक्के हो चुके हैं, हम इसको उतार के अपने कर्जे उतारे, अपने बच्चों को दे आए, फिर उसके बाद चलेंगे। लब्बैक का मकसद ही यही है कि जब भी दीन के लिए पुकारा जाए, वो ख्वाह सामने हालात जैसे भी हो,
बंदा ये कहे कि नहीं नहीं मुझे किसी भी चीज की परवाह नहीं, मुझे परवाह सिर्फ इसकी है कि हाय काश मेरा ये लब्बैक कबूल हो जाए और मकीनी गुंबद खजरा से एक निगाह नाज मिल जाए कि देखो वो मेरा गुलाम मेरे दीन के लिए उठ खड़ा हुआ, तो खुदा की कसम दुनिया भी सवर जाए आखिरत भी। इसलिए जितने भी आज यहाँ पे उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, मशाइख तशरीफ फरमाए, हमारे तहरीक के जिम्मेदारान और कारकुनान तशरीफ फरमाए, बुजुर्ग, सबसे मेरी यही बस है कि इल्तिजा है कि खुदारा हुजूर के दीन के लिए ये जो 75 साल ने इन्होंने दीन का रास्ता रोका, अगर रात के 12 बजे ये अपने लिए इजलास बुला सकते हैं और अपनी जंग जो इनके दरमियान है, इस्लाम के खिलाफ तो सब एक है, गरीब के खिलाफ तो सब एक है, जंग अपने दरमियान है, अगर वो अपने लिए रात के 12 बजे इजलास बुला सकते, इस्लाम के लिए 75 साल में क्यों नहीं बुला सकते? इसका मकसद है कि सबसे ज्यादा इन्होंने इस्लाम के आगे बंद बांधे हैं, इसी निज़ाम को नहीं ले आना, क्योंकि इनको पता है कि फिर हमारी आयाशिया ख़त्म हो जाएगी। इनको पता है कि इस्लाम तो फिर अपने वक्त के हुक्मरान के कंधों पे आटे का बोरा रखकर गरीब के घर पहुंचा देता है। इनको पता है कि फिर इस्लाम तो वो दिन है जो एक चादर का भी हिसाब लेता है। सैयदना उमर फारूक खड़े हो जाते हैं, फरमाते इस्माउ रहिमकुमुल्लाह, सहरा से आए एक सहाबी उठते हैं, फरमाते वल्लाहि ला नस्माउ वला नुती, नहीं सुनूंगा आपकी खुतबा। फरमाते क्यों? कह रहे ये जो आपकी जिस्म पर चादर है, ये जो आपकी जिस्म पर चादर है, यमनी चादर जो माल गनीमत में मिले थे वो तो एक एक मिला था, तो आपकी जिस्म पर दूसरी चादर कहां से आ गई? ये है इस्लाम। जिस निज़ाम की हम बात करते हैं, आपके जिस्म पर दूसरी चादर कहां से आ गई? तो आपने कहा ठीक है, इसका जवाब मेरा बेटा अब्दुल्ला देगा। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा उठते हैं, फरमाते हैं जी बिल्कुल, चादर एक मिली थी, मुझे भी एक, मेरे बाबा को भी एक, लेकिन मेरे बाबा को जरूरत थी, मैंने अपनी चादर बाबा को दी है। उसके बाद कहते हैं अलान नस्मा व नुती, अब मैं खुतबा सुनूंगा आपका, अब मैं आपकी ताबेदारी करूंगा। ये नहीं है कि खुद से गरीब का ये हाल हो कि तर में हमारे बलोचिस्तान के तर में हमारे 450 मासूम छोटे बच्चे एक फीडर दूध की वजह से कि वो दूध उनको ना मिले तो वो शहीद हो जाएं, और आगे से हुक्मरान के लिए दे कम पड़ जाए तो वो मरी से स्पेशल जहाज लाहौर जाए। इस तरह नहीं है इस्लाम में। इस्लाम फिर कानून वो है कि वो आपसे अभी तो 3% सूद मजीद जो है ना वो लागू हुआ, 20% हुआ। इस्लाम आपसे 20% रोजाना की बुनियाद पर नहीं लेता। अभी आप बाजार जाए ना यहाँ से तो आपको टैक्स देना पड़ेगा हर चीज में, रोजाना 10 मरतबा जाए तो 10 मरतबा देना पड़ेगा। लेकिन इस्लाम तो सिर्फ 2.5 ले रहा था, और वो भी किस सूरत में? ज़कात की सूरत में। किस से ले रहा था? साहिब इस्तिताअत से ले रहा था, मालदार से ले रहा था। और किसको दे रहा था? गरीब से ले नहीं रहा था, गरीब को दे रहा था। लेकिन जब इस्लाम के निज़ाम को हमने पस डाला, उसके समरात से हमें वो जो है ना आशना नहीं किया गया कि कितने समरात होते हैं कि जब सैयदना उमर इब्न अब्दुल अजीज हुकूमत करते हैं, 7 सूबों से ज़कात वापस आता है। आपने फरमाया ज़कात क्यों वापस आया? तो आपने साहबा ने फरमाया कि हुजूर जितने भी सूबे हम गए, हर घर में हर दरवाजा खटखटाया, इतनी आपके हुकूमत के ने अल्लाह करीम ने इतने फराखी असबाब मुहैया की है कि किसी बंदे को जरूरत ही नहीं पड़ी, और न ज़कात लेने वाला हमें कोई मिला। इसी वजह से ज़कात वापस आ चुका है। यह है इस्लाम की बरकत। लेकिन आज हमने जब इस्लाम की तरफ, इस्लाम से मुंह फेरा, तो आज हालत यह है कि गरीब के इस जो है ना वो है जगह या नहीं है, लेकिन उनसे वो ना वो उतार के उसके काल पैसे उनसे लेने हैं, टैक्स से उनसे लेने हैं। IMF ने ये कहा, IMF ने वो कहा, तो IMF आपके लिए क्यों नहीं है? ये जो आपके आगे पीछे 20-20 और 50-50 गाड़ियां घूमती हैं, गरीब पसीना इसके लिए गिराता है। इसी वजह से इस्लाम की तरफ आना पड़ेगा। खुदा की कसम, हुजूर की गुलामी में वो सब कुछ है। वो शायर फरमाते हैं ना, तू आया न डरते क्यों बदनसीबा, तू आया न डरते क्यों बदनसीबा, हजारा रंगा विच रंगे दे मोहम्मद। हुजूर की दर की तरफ तो आओ। सलमान फारिसी आ गए, फरमाया या रसूल अल्लाह आपकी गुलामी में हूं, लेकिन जिस यहूदी ने मुझे गुलाम बनाया है, ये 2 गुलामियां नहीं हो सकती। हुजूर मुझे उस गुलामी से निजात दिलाइए, मैं आपकी गुलामी में रहना पसंद करता हूं। सरकार ने फरमाया जाके अपने आप को मुकातब करो। जाके जब उन्होंने बात की तो यहूदी ने सिर्फ इस वजह से कि ये सारी जिंदगी में उसकी जान न छूटे, उन्होंने कहा मुझे 300
खजूर के दरख्त चाहिए, और वो दरख्त भी ऐसे कि तुम उसको नाल करोगे, फिर उसकी हिफाजत करोगे, फिर जब वो तमाम के तमाम खजूर मुकम्मल तौर पे खजूर दे दे, वो पूरे दरख्त बन जाए और खजूर दे दे, और उसके बाद तुम मुझे 40 ओकिया सोना दोगे, तब तुम आज़ाद हो। ये सर पकड़ के आ गए कि ये क्या हुआ। हुजूर के सामने, या रसूल अल्लाह मामला तो और भी खतरनाक हुआ। क्या हुआ? 300 दरख्त मैं कहां से ले आऊंगा, और फिर उसकी जो है ना हिफाजत, जिंदगी तो उसमें गुजर जाएगी। आपने फरमाया कोई मुश्किल नहीं। सहाबा को कहा कल हजरत सलमान के लिए दरूग जो है ना चलते हैं और उसके लिए खजूर के दरख्त लगाते हैं। खुद सरकार तशरीफ ले गए और दरख्त लगाए अपने हाथ मुबारक से। अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ कि वो दरख्त बड़ी भी हो गए और उन्होंने मेवा भी दिया, खजूर भी दिए। फिर फरमाया रसूल अल्लाह वो 40 ओकिया सोना, अभी सरकार तशरीफ फरमाते एक जगह से सोना आ गया जो मुर्ग के अंडा है ना उसी साइज पे, तो सरकार ने फरमाया ये जाके दे दो। जब वो हाथ में लिया तो फरमाया रसूल अल्लाह ये तो वजन में बहुत कम है। सरकार ने फरमाया जाके तोल तो लो। जब जाके तोल दिया तो वो 40 ओकिया सोना बराबर ही निकला। तो आया ना डरते क्यों बदनसीब, आ जाओ ना हुजूर की दर की तरफ। वो क्या चीज है जो आपको IMF से मिलेगी, हुजूर की दर से नहीं मिलेगी। जो आपको यूरोपीय यूनियन से मिलेगी, हुजूर की दर से नहीं। नहीं, यहां तो दुनिया की भी नेमतें हैं, आखिरत की नेमतें भी हैं। यहां पर तो वो नेमतें हैं जब एक मर्तबा मिल जाए, एक मर्तबा मिल जाए तो वो बंदा इतना माला माल हो जाता है कि फिर उसको आइंदा के लिए कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। और यहां पर तो अगर किसी ने दुनिया मांगा है तो उसको दुनिया और आखिरत दोनों मिल चुके हैं। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। इसलिए ये तारीख लब्बैक का बस आखिरी पैगाम भी है और मिशन भी है कि हुजूर के दीन की तरफ आ जाओ। अगर चाहते हो कि पूरी दुनिया में मुसलमानों का फिर से बोलबाला हो, मुसलमान अरूज हासिल करे, और हमारी बेटियां वो कश्मीर की हो, वो शाम की हो। खुदा की कसम मुझे अब भी याद है, ये जो आफिया सिद्दीक है मुझे अब भी याद है। हम कराची गए, अमीरुल मुजाहिदीन ने कहा वो उसके घर आफिया सिद्दीकी के घर फ़ोन करो, मैंने मिलने जाना है उसकी माँ से। हमने फ़ोन किया तो उसकी माँ ने कहा आप आ जाए। मैं साथ था बाबा जी के। जब हम गए उधर, उसकी माँ बूढ़ी माँ थी, अभी पिछले साल विसाल फरमा गई। तो उन्होंने कहा कि उसी वक़्त 18 साल हो चुके थे। कह रहे 18 साल हो चुके हैं, मैं इस दरवाजे की तरफ देख रही कि अभी तो कोई खबर आएगा और मुझे कहेगा कि देखो तुम्हारी बेटी आ चुकी है। कह रहे 18 साल से मैं इस घर में यहाँ पे बैठ के इस दरवाजे को देख रही हूँ। और फिर आगे से कहा कि हमें एक रिकॉर्डिंग सुनाया, उसे में आफिया सिद्दीकी ने वालिदा से बात की थी, तो वो रिकॉर्डिंग सुनाया। उसमें आफिया सिद्दीकी ने अशार कहे थे, खुद से बनाए थे, और उसमें कहा था कि या रसूल अल्लाह ये मेरे साथ जितना भी जुल्म करे लेकिन मैं आपका दामन रहमत नहीं छोड़ूंगा। उसकी माँ ने कहा कि वो उसके लिए जेल के दरवाजे पर कुरान रखकर उसको कहती है कि आ जाओ, इस पे पांव रखकर बाहर चली जाऊं तो तुम आजाद हो। तो कह रहा मेरी बेटी उसको कहती है कि ये तो 86 साल है, 86,000 साल भी हो तब भी मैं कुरान पे पांव नहीं रखूंगी। लेकिन उसकी फरियाद सुनने के लिए तो कोई तैयार नहीं है। उसके लिए सिर्फ एक खत जो है ना वो सफारत के जरिए आगे फॉरवर्ड करने के लिए कोई तैयार नहीं है। कौम की बेटों के इज्जत यूं नीलाम होते रहे और हम आराम से अपने सुकून से बैठे रहे कि नहीं हमें तो कोई मसला नहीं है। देखो मसला तो है कि एक बेटी की फरियाद पर मोहम्मद इब्न कासिम कहां तक आया। एक बेटी की फरियाद पर हुजूर ने बनु कैनुका को क्या कहा, कबीले को, कि चले जाओ यहां से। एक बेटी की फरियाद पर हमारे असलाफ की नींदें हराम हो गई। आज कश्मीर पूरा उनके हवाले किया गया, किसी को कोई परवाह ही नहीं। अब हर तरफ इराक में, शाम में, फिलिस्तीन में वो कहते थे कि मुझे बेटी ने 10 साल बाद मुझे ख्वाब सुनाया। ये मैंने खुद जो सुने हैं मैं वो आपको बता रहा हूं। कह रहे कि मेरी बेटी ने मुझे ख्वाब सुनाया और ख्वाब में मुझे कहा कि मैंने 10 साल बाद मेरे करीम आका का दीदार किया ख्वाब में। तो कह रहे मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के ऐनैन नरगिसैन से आंसू जारी थे, आपके खूबसूरत आंखों मुबारक से आंसू जारी थे। तो आफिया कहते कि मैंने पूछा या रसूल अल्लाह अगर ये मेरी वजह से है, अगर ये मेरी वजह से है तो मैंने तो हर जुल्म बर्दाश्त किया। उनके छोटे बेटे को उनसे जुदा किया गया था। उसकी वालिदा कहती थी कि अभी तक हमें नहीं पता कि वो हमारा बेटा जिंदा भी है या शहीद हो चुका है।
दूसरा बेटा था 5 साल का, भी वो बड़ा था, उसके पाँव इस तरह थे, इतना उसको मारा था। कह रहा कि मेरे से तो 2 बेटे जुदा किए गए, फिर भी जो है ना मैंने आपका दामन रहमत नहीं छोड़ा। मेरे लिए तो इन्होंने कौन सा जुल्म नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं आपके दामन रहमत के साथ चिमटी रही। लेकिन या रसूल अल्लाह, अगर आपके आंख को मुबारक में आंसू है तो फिर मैं टूट जाऊंगी, मेरा हौसला ख़त्म हो जाएगा। तो वो कहती हैं कि मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने उस आंसू में कहा कि मैं आपकी वजह से नहीं, मैं अपने उम्मत की बेबसी पर रो रहा हूं, मैं अपने उम्मत की बेबसी पर रो रहा हूं। मेरी उम्मत इतनी बेबस है कि बेटियों की पूछ भी नहीं सकते। खुदारा इस बेहिस्सी से निकलो और हुजूर के दीन के लिए कमर बस्ता हो जाओ। फिर हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह करीम ने हमें इस दौर में बाबा जी जैसा शख्सियत दिया और लब्बैक जैसा प्लेटफॉर्म दिया, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की मफादात से हटकर, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमें हुजूर के दीन के लिए खड़ा होना सिखाया। और हर हाल में अब भी अगर गरीब के साथ खड़े, अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक खड़ी है। अब भी अगर हुजूर के दीन पर बात आए, सबसे पहले यकीन करें, मैं ये जनूबी पंजाब, ये शुमाली पंजाब, वस्ती पंजाब में इधर उधर जाता हूँ और ये आपके रास्ते, ये आपकी जो है ना वो सहराई ज़मीन, फिर उधर जब मैं इस हाल को देखता हूँ तो बखुदा मैं कहता हूँ करोड़ों रहमतें नाजिल हो उस मर्द कलंदर पर, जिन्होंने जगह जगह पर ये जज्बा पहुँचाया। अब वो तो अपने हिस्से का काम कर गए, हमने इंशाअल्लाह अपने हिस्से का काम करना है। इतना काम करना है कि हमने हुजूर के दीन के साथ खड़े रहना है। हमने पाकिस्तान में निज़ाम इस्लाम के लिए आवाज़ उठाना है। बखुदा ये हमारी नस्लों पर हम एहसान करेंगे और हमारी नस्लें हमें दुआएं देंगी। अल्लाह करीम बहुत करीम ज़ात है, आदिल ज़ात है। किसी की वो मेहनत करे तो वो ज़ाया नहीं कर देता। अगर ये मेहनत हो रही है तो उसका समर या तो हमें मिलेगा या हमारी नस्लों को मिलेगा, ज़ाया कभी नहीं होगा। एक दिन वो सूरज तुलू होगा पाकिस्तान पर, निज़ाम मुस्तफ़ा का सूरज। फिर मजलूम फरियाद नहीं करेंगे, जब फरियाद करेंगे तो फिर मजलूम की फरियाद सुनी जाएगी और फिर इस्लाम जालिम के गिरबान को पकड़ेगा, फिर हर मुस्लिम इज्जत पाएगा। अल्लाह करीम पाकिस्तान को फिर सरदारी अता करेगा, लेकिन उनके लिए हमें इज्जत के साथ, गैरत के साथ, हमीयत के साथ, इस्लाम के साथ खड़ा होना पड़ेगा। बखुदा फिर इस्लाम आपका कभी जो है ना वो पुष्ट जमीन पर नहीं लगने देता। इस्लाम फिर वो दीन है कि फिर पूरी दुनिया की नेमतें आपके कदमों में ला के देता है। अल्लाह करीम जल्ल जलालहू हमें इस रास्ते पर इस्तिकामत के साथ लगाए रखे, क्योंकि मैंने आगे जाना है। ये हाजिरी आप कबूल करेंगे और जो हमारे भाई हैं, अल्लाह करीम जल्ल जलालहू आप तमाम अहबाब को सलामत रखे। और सिर्फ एक शेर के साथ कि जब दादा हुजूर को 1953 में पानसी की तरफ गए, आप खैबर पख्तूनख्वा से वो खुशकिस्मत थे कि 53 की तारीख में आप पर भी फांसी का हुक्म हुआ था। तो जब गुजरात जेल में आप गिरफ्तार हो गए, लाहौर से आ रहे थे वापस, तो गुजरात रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार हो गए, गुजरात जेल में गए। तो उधर जब किसी ने कहा कि आपको फांसी दी जाएगी, तो दादा हुजूर की आंख मुबारक से आंसू निकले। तो उस कादियानी नवाज ने कहा कि अभी नहीं, आप तो अभी से रो रहे हैं, फांसी आपको दी जाएगी, लेकिन पहले ये प्रोसेस ही चलेगा। तो आपने फरमाया, स्ताद इश्क पत में वजनी सगौगादा सर्रापुर तकड़ा जब तमाशादा, या रसूल अल्लाह मुझे आपके इश्क के जुर्म में कत्ल किया जा रहा है। रुख अनवर उठाकर ये नज़ारा दे किए कि जहम ख्वखियम चलताना कुर्बानिशम द अजल न मेरा वड़े दा सौदादा, हर साथ में रूह हजार हजार कर रता जारे दे लता उमदग में मनशादा। ये मैं इस वजह से नहीं रो रहा कि ये एक जान है और चले जाएगी, मैं इस वजह से रो रहा हूं कि हर साथ में रूह हजार हजार कर रहा। हाय काश मेरी जिंदगी के हर सेकंड पे मुझे हजार हजार जाने मिल जाए, और या रसूल अल्लाह वो करोड़ों जाने मैं आपकी इज्जत और मोहब्बत की खातिर, आपके इश्क और मोहब्बत और इज्जत और नामूस की खातिर आपके कदमों में कुर्बान कर दूं। बस तमन्ना यही है, हर साथ में रूह हजार हजार कर रहा जारे दे लताउम दगा में मनशादा, पाक ज़ैबादा मोहम्मद अमीन महबूब देस्ता नामा पाक मोहम्मद मुस्तफ़ादा। रहेगा यूही उनका, रहेगा यूही उनका, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। अल्लाह करीम हमें इस मुबारक रात की तुफैल, जितनी भी बदबख्त अल्लाह करीम सबको खुशकिस्मती और खुशबख्ती अता फरमाए। जितने भी शकी है अल्लाह करीम उनको सईदों के लिस्ट में ले आए और मेरे मुस्तफ़ा करीम की ग़ुलामी नसीब फरमाए।